हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है ये रिश्ता क्या कहलाता है और उसके करंट ट्रैक के बारे में। और आपको एक बात बतानी चाहिए कि एक चैनल आया है चिपकू मीडिया, जो कि रात 8:30 और 10:30 लाइव लेता है। आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो भी शोज़ की न्यूज़ है वो आपको मिलेगी। और इतना अच्छा चैनल है। और उसने मैंने रिसेंटली एक हफ्ते से ज्वाइन किया है। और वो भी मैम दिल्ली से ही हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट। और मतलब बहुत ही अच्छी है। और मतलब आर के डी से तो कहीं लाख गुना ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने एक हफ्ते से ज्वाइन किया है और मुझे वहाँ के जो लोग हैं वो भी इतने अच्छे हैं। उनको पता है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान है, उसके बाद भी वो इतने प्यार से मिलते हैं और इतनी प्यार से बातें होती हैं हमारी। तो आप प्लीज़ जो है ये चैनल ज्वाइन कीजिए। मैंने लिंक जो है अपने पोस्ट में भी दी है और आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात ये कि अभी रिश्ता क्या कहलाता है का जब एआई ट्रैक था वो वाकई में बोरिंग था। और उस ट्रैक की वजह से जो है वो टॉप 5 से शो आउट हो गया। और वो पता था मुझे कि वो आउट होगा, क्योंकि वो जो है वो ट्रैक बोरिंग था। लेकिन जो अभी करंट ट्रैक चल रहा है वो बोरिंग नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं आर के डी जैसे, उन्होंने कहा कि ये शो बोरिंग चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि ऑफ एयर हो जाए। ठीक है, अब वो लोग कौन कह रहे हैं वो आप सबको पता है कि जनरेशन 3 के फैंस होंगे। और कुछ ये पहली बार तो नहीं हुआ ना, जब सीज़न 2 आया था तब भी काफ़ी लोगों ने, जो कि सीज़न 1 के फ़ैन थे, उसने बोला था। जब सीज़न 3 आया तब सीज़न 2 के फ़ैन बोले थे। लेकिन ये इतनी कोई बात नहीं है, क्योंकि और ये भी उन्होंने कहा था कि जब एक शो खत्म शुरू होता है तो उसका अंत होता है। जैसे कि हमें पता है कि हर चीज़ जो दुनिया में आई है उसका एक ना एक दिन अंत होना ही है। आपके चैनल का भी अंत होना है, मेरे चैनल का भी अंत होना है, मेरा भी अंत होना है, आपका भी अंत होना है। तो ये तो नॉर्मली बात है। ये रिश्ता क्या कहलाता आया है तो वो उसका अंत होना है। लेकिन वो अंत ऊपर वाले ने जब लिखा होगा तब होगा, ना कि आप ही कहने से होगा, ना कि मेरे कहने से होगा। और वैसे भी आप 2022 से इंस्टा को टारगेट कर रही हैं, तो ये तो नॉर्मली हमारे लिए नॉर्मली बात है कि आपको तो वैसे ही बुरा बोलना है। जब ट्रैक अच्छा चलेगा तब भी आपको बुरा बोलना है, जब ट्रैक बुरा चलेगा तो आपको ज़्यादा ही बोलना है। तो और वैसे भी आप क्यों बोलती हैं, क्योंकि आपके पास जितने भी मेंबर्स जो बचे हैं, जैसे कि समृद्ध जी, मनप्रीत, ऋत्विक, आरती, इनका जो फेवरेट शो है वो वसुधा है। और वो 9:30 पर आता है। तो ऑब्वियसली आपको वसुधा के फेवर में ही बोलना होगा, क्योंकि अगर ये लोग चले जाएंगे तो आपके चैनल पर कौन आएगा। तो इस वजह से आपको वसुधा को फेवर में करना है और रिश्ता को अगेंस्ट करना है। लेकिन ये भी कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है। अगर 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक लक्ष्मी का सफ़र भी स्लॉट किंग हुआ था तब भी रिश्ते पर कोई प्रेशर नहीं आया था। अगर अब वसुधा भी स्लॉट किंग हो गया तब भी कोई प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि ये जितने भी छोटे छोटे ट्रैक चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को कुछ होने वाला है जब 5000 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे। इसी वजह से वो इतने स्लो स्लो स्टोरी चल रही है, ताकि उस 3 दिसंबर तक जाएं जहां पर एक बड़ा ट्रैक होने वाला है, जो राजन शाही ने अपने इंटरव्यू में बोला है। तो हमें पता है फ्रेंड्स को कि ये ट्रैक चल रहा है। इसके बाद जो 5000 एपिसोड पर जो होगा वो हमें पता ही है। एक शो जब 5000 एपिसोड कर लिया है, थू 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 10,000 भी करे, तो हम उस शो के डीप होना या फिर नीचे आना वो ये ऑर्गेनाइज होता है। ये पता होता है कि जब ये शो नीचे आएगा तो ये ऊपर भी आएगा। अनुपमा कितनी बार 1.7 हुआ है। अनुपमा अब भी नंबर 1 है, जब क्योंकि साहब की बहुत ही आया था। तो आपने बोला कि तुलसी के आने से अनुपमा खत्म हो जाएगी, अनुपमा नीचे हो जाएगी, अनुपमा ये हो जाएगी। लेकिन अभी भी देखिए अनुपमा नंबर 1 पर ही है। 100 एपिसोड क्योंकि ताज की बहुती के कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से अनुपमा अब भी नंबर 1 है। एक वीक जो है वो नंबर 1 पर, क्योंकि साध्वी की विभूति जो कि ओपनिंग वीक में आया था, तो वो अभी भी नंबर 1 है। तो जिसके जो फैंस हैं वो जुड़े होते हैं। और जब इस वक्त तो मैंने वैसे ही भी बोला था कि शो जो है वो बोरिंग चल रहा था, इस वजह से उसकी टीआरपी डिप हुई है। लेकिन फिर वो इंक्रीज हो जाएगी जब कोई भी ट्रैक अच्छा देंगे। जैसे कि सीज़न 3 में और सीज़न 4 जब स्टार्टिंग हुआ था, जब 1.4 हुआ था कि आपके ही चैनल पर जिस तक एंड हो गया, ऑफ ईयर हो गया, डिले ख़त्म, फिनिश, तो फिर क्या हुआ, शो फिर से बढ़ा। विद इन 1 मंथ शो ने डबल टीआरपी के साथ नंबर टॉप 5 में भी एंट्री की और नंबर 3 पर आया था। शायद आपको याद होगा जब 1.4 से सीधा 2.4 हुआ था विद इन 1 मंथ। तो ये सब कुछ पता होता है कि
कैसे शो को हमें नंबर 1 करना है या शो को इंक्रीज करना है। इस वक्त जो स्टोरी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिसंबर तक ले जाने के लिए चल रही है, क्योंकि 3 दिसंबर को कुछ होने वाला है। शायद स्टार रिवैम्प होगा, शायद 5000 एपिसोड में कोई नया ट्विस्ट आएगा, लेकिन लीप नहीं आएगा, इतना कंफर्म है। तो और पहले तो मुझे आरके की बातों पर गुस्सा भी आता था, लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसका काम है, वो अपने काम कर रही है। उनकी मेरी रोजी रोटी जो जितनी भी है, मतलब मेरी भी इस चैनल से इनकम आती है, तो मैं इस वजह से शो को सपोर्ट करता हूँ और मैं वैसे भी सपोर्ट करता रहूँगा। उनके भी पैसे आते होंगे तो वो अपने शो को मतलब अगेंस्ट सपोर्ट करती हैं, और उनके पास व्यूज़ हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन लाइफ में जितने भी उनके पास हैं, ये अगर चले जाएंगे तो उनका लाइफ लेने का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो इस वजह से वो ये कर रही है और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। सीरियसली मैंने समरिंदर जी को बोला था कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, ये उनका काम है। अगर आज वो पहली बार तो इतना हेट नहीं बोल रही है, काफ़ी बार ये बोल चुकी हैं, काफ़ी बार इन्होंने मुस्लिम को बुरा बुरा बोला है, काफ़ी बार उन्होंने पाकिस्तान को बुरा बुरा बोला है, लेकिन काफ़ी बार इस्राइल को बुरा बुरा बोला है, लेकिन मुझे अब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं लगती ये बात। और काशान ने मुझे जाके बोला था, मैं कहा यार उसकी सोच है, उनकी सोच उनकी मतलब है। और अगर जो लोग ज़्यादा बोलता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, और जो कम बोलता है या नहीं बोलता ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। तो इस वजह से मैं इतना ध्यान नहीं देता, मुझे सिर्फ अपना काम करना है, हमें अपने शो को इंक्रीज करना है, हमें अपने शो को सपोर्ट करना है, चाहे वो जैसे भी ट्रैक पर चले। बाकी ऐसे 1000 चैनल्स आएंगे जो कि फेवर में बोलेंगे, और 1000 चैनल आएंगे जो कि अगेंस्ट बोलेंगे, क्योंकि इनका काम है। तो उनको उनका अपना काम करने दीजिए, हमें अपना काम करना है, हमें अपने शो को इंक्रीज करना है, चाहे कैसे भी हो। अनुपमा और स्टार को सपोर्ट करना है। और मैं विभा को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको पता है कि ये सामने वाला आपके शो के खिलाफ बोल रहा है, या ये सामने वाला आपके शो के खिलाफ अगेंस्ट है, तो आप अपनी इंसल्ट कराने उस चैनल पे क्यों जाती है। मुझे ये सीरियसली विभा की समझ नहीं आती कि काफ़ी लोगों ने ये शो मतलब ये चैनल छोड़ दिया है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि रेगुलर आते थे अब वो चैनल का पार्ट नहीं है, लेकिन विभा फिर भी अपनी इंसल्ट करवाने उसी चैनल पर जाती है। पता नहीं वो असली विभा है या फेक है। तो अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं करवाओगे तो आप ही को इज़्ज़त नहीं करेगा। तो अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है तो उस चैनल को छोड़ दीजिए। काफ़ी ऐसे चैनल हैं, जैसे टीवी का खबर है, इंग्लिश स्पीड और आपकी चुप मीडिया, ये 3-4 चैनल हैं जो कि इससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। उनको लोग ज्वाइन कीजिए और उनको उस पर लाइव लीजिए। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।